नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आजकल देश के कोने कोने में एक ही चर्चा है, SIR, NRC और नागरिकता। लोगों के मन में डर है, संशय है और सबसे बड़ी बात जानकारी का अभाव है। क्या आपकी नागरिकता वाकई खतरे में है? क्या सरकार आपके घर आकर आपसे कागज मांगेगी? और अगर मांगेगी तो वो कौन से दस्तावेज हैं जो आपको भारत का असली नागरिक साबित करेंगे? आज वन माय न्यूज पर हम इस विषय की खाल उधेड़ देंगे। हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी मौत के समान होती है। चलिए इस गंभीर विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसने पिछले कुछ हफ्तों से देश में खलबली मचा रखी है। वह है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग इसे नागरिकता छीनने का हथियार बता रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। SIR का काम भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकता की जांच करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना है। इसे ऐसे समझिए कि चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट में केवल उन्हीं लोगों के नाम हो जो वहां वास्तव में रहते हैं। जो लोग मर चुके हैं, जो शहर छोड़कर चले गए हैं या जिनके नाम दो दो जगह दर्ज हैं, उनके नाम हटाना इसका लक्ष्य है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई और अब ये देश के 12 अन्य राज्यों में फैल चुका है और धीरे धीरे पूरे भारत में लागू होगा। अगर SIR के दौरान आप कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाते तो आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, सिर्फ मतदाता सूची से आपका नाम कटेगा। नागरिकता छीनने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है ही नहीं। यह अधिकार केवल और केवल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास सुरक्षित है। इसलिए पैनिक बटन दबाना बंद करें और दस्तावेजों की तैयारी पर ध्यान दें। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। अगर कल को गृह मंत्रालय आपसे आपकी नागरिकता का प्रमाण मांगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? कानून के हिसाब से 3 ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें प्राइमरी प्रूफ माना जाता है। नंबर 1, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। ये आपकी नागरिकता का सबसे बड़ा आधार है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट यह साबित करता है कि आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ है। यदि आपके पास यह है तो आपको किसी और सबूत की लगभग जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। नंबर 2, भारतीय पासपोर्ट। पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा का जरिया नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य दस्तावेज है जो आपकी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी को प्रमाणित करता है। हालांकि कुछ कानूनी पेचीदगियों में इसे एकमात्र सबूत नहीं माना गया है, लेकिन सामान्य तौर पर एक वैध पासपोर्ट आपकी नागरिकता का बहुत मजबूत पक्ष रखता है। नंबर 3, नागरिकता प्रमाण पत्र, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जन्म से भारतीय नहीं थे या जिन्होंने बाद में नागरिकता हासिल की। ये 2 तरह का होता है। नेचुरलाइजेशन, अगर कोई व्यक्ति 12 सालों से भारत में रह रहा है और यहाँ की संस्कृति में रच बस गया है, तो वह गृह मंत्रालय को आवेदन देकर यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक से शादी करता है या अन्य कानूनी आधार पर पंजीकरण कराता है, तो उसे यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। दोस्तों, अब भारत एक विशाल देश है और यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में पुराने समय में जन्म का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। तो क्या वे लोग नागरिक नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय समय पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी सहायक दस्तावेजों के महत्व को बताया है। अगर आपके पास ऊपर बताए गए 3 मुख्य कागज नहीं हैं, तो आप निम्नलिखित दस्तावेजों का सहारा ले सकते हैं। भूमि और संपत्ति के दस्तावेज, अगर आपके पास पूर्वजों की जमीन की रजिस्ट्री है, खतौनी है या घर के पुराने कागज हैं, तो यह साबित करता है कि आपका परिवार पीढ़ियों से इस देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहा है। लेकिन शर्त यह है कि उन कागजों में नाम और आपके वर्तमान पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।
शिक्षा के प्रमाण यानी कि एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, आपकी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एसएलसी, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज की डिग्री, ये सब इस बात का प्रमाण है कि आपने भारत के शैक्षणिक ढांचे के भीतर अपना समय बिताया है। एलआईसी और बैंक रिकॉर्ड्स, पुराने बीमा कागजात या दशकों पुराने बैंक खाते भी आपकी भारतीय पहचान को बल देते हैं। राशन कार्ड और सरकारी आईडी, हालांकि राशन कार्ड नागरिकता का सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन यह साबित करने में मदद करता है कि आप एक लंबे समय से भारत में निवास कर रहे हैं। नागरिकता साबित करना केवल कागज दिखाने का खेल नहीं है, बल्कि सही जानकारी देने का भी है। यहाँ कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। नामों में एक रूपता यानी कि नेम कंसिस्टेंसी, अक्सर देखा गया है कि पैन कार्ड में नाम अलग है, आधार में अलग और स्कूल के कागजों में अलग। आज ही इन सभी विसंगतियों को ठीक कराएं। नामों में अंतर भविष्य में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड्स का महत्व, वर्तमान युग डिजिटल इंडिया का है। सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो और आपके सभी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे डिजिलॉकर पर सुरक्षित हो। अफवाहों से बचें, किसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी पर भरोसा न करें। नागरिकता कानून, सीए या एनआरसी के बारे में केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही जानकारी लें। दोस्तों, नागरिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी आपसे रातों रात छीन ले। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का संविधान हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार का उद्देश्य केवल व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं उसी का एक हिस्सा हैं, ताकि मतदाता सूची से धांधली खत्म हो सके। आपका कर्तव्य है कि आप अपने और अपने परिवार के दस्तावेजों को व्यवस्थित रखें। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें। यदि आधार में कोई गलती है, तो उसे सुधारें। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत वीडियो के माध्यम से आपके मन के सारे डर और सवाल खत्म हो गए होंगे। हमने इस वीडियो को बहुत मेहनत से केवल आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप जागरूक बन सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक के मन में डर न रहे। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वन माय न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके काम की सबसे सटीक और सच्ची खबरें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आपने अपने सारे दस्तावेज चेक कर लिए हैं और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।